क्या बिहार में भी आने वाले दिनों में जमकर बुलडोजर चलते हुए दिखने वाला है? लेकिन सम्राट चौधरी को जो विभाग दिया गया वो बहुत मजबूत है। इसको लेकर के नीतीश कुमार का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा। योगी मॉडल लागू होगा या नहीं, बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और सम्राट चौधरी के काम पर सबकी नजर होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार में माफियाओं के खिलाफ उसी तरह की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे जिस तरह की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े? अब यूपी के बाद क्या वो बुलडोजर बिहार पहुंच रहा है या फिर बुलडोजर का इस्तेमाल क्या बिहार में योगी मॉडल लागू होने जा रहा है? क्या बिहार में भी आने वाले दिनों में जमकर बुलडोजर चलते हुए दिखने वाला है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार ने शपथ भी ले लिया है और तमाम मंत्री जो है वो मंत्रालय में जाकर के अपना कामकाज भी संभाल रहे हैं। लेकिन लगातार ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में पहली बार जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास से निकल करके 2005 से वो गृह मंत्री रहे हैं, अभी नहीं है क्योंकि अब ये मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है, यानी बीजेपी को मिल गया है। बीजेपी की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय किसी को देने को 2005 से लेकर अब तक तैयार नहीं थे। बीच में आरजेडी के साथ भी उन्होंने शासन किया, लेकिन इस दौरान भी गृह मंत्रालय जो है उस पर नीतीश कुमार ही काबिज रहे। यानी जो सुशासन की बात कही जाती है बिहार में कि जंगल राज, जो सो कॉल्ड जंगल राज जिसका आरोप एनडीए लगाती रही और जिसके आरोप के दम पर एनडीए दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई इस बार फिर से, उसके बाद जो सुशासन आया उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है और माना जाता है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होने की वजह से ही यह संभव हो सका। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में यह माना जाता है कि वो जो है वो न्याय की बात तो करते हैं लेकिन साथ में वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हैं जिससे बहुत ज्यादा ये मतलब खबरें खूब आए लेकिन काम जो है जमीन पर बहुत कम होता हुआ दिखे। इसीलिए बिहार में आपको उस तरह से एनकाउंटर होते हुए नहीं दिखे जैसे यूपी या कुछ दूसरे राज्यों में दिखते हैं। बिहार में आपको कभी भी ये नहीं दिखा कि हाँ माफियाओं के घरों को गिराया जा रहा है या उस तरह की कार्रवाई हो रही है। हालांकि एक दिलचस्प चीज नीतीश कुमार ने की थी, हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने जो जब्त संपत्ति होती थी और बड़े बड़े घर जो जब्त होते थे उन पर स्कूल शुरू करने की बात शुरू की थी और उसे बड़ी सफलता भी मिली और बहुत लोगों ने उसे सराहा भी था। खैर, अब सम्राट चौधरी पर। अब सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं। सम्राट चौधरी सख्त माने जाते हैं। ये माना जाता है कि फैसले लेने में वो पीछे नहीं हटते हैं और दबाव में नहीं झुकते हैं। नीतीश कुमार भी सख्त माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार में माफियाओं के खिलाफ उसी तरह की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे जिस तरह की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े? उत्तर प्रदेश में कई माफियाओं का एनकाउंटर हुआ, उत्तर प्रदेश में कई माफियाओं की हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और कई जगह से माफिया का नामो निशान मिट गया। इसमें हम ये नहीं जोड़ रहे हैं कि अपराध बढ़ा है या घटा है, इसके लिए आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिएगा। लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि माफियाओं पर एक्शन हुआ। बुलडोजर की खूब सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकल करके आई जब माफिया या अपराधियों के घर ढा दिए गए। कई बार इस पर सवाल भी उठा, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने इस मॉडल को उन्होंने लगातार काम पर लगाए रखा। अब बिहार में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में भी अपराधी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन उसी तरह से दिखेगा? अब यह जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर है कि वो किस तरह एक्शन लेने को कहते हैं। सरकार बनने के दूसरे दिन ही अचानक से कहीं पर किसी एक अपराधी को गोली लगी और कुछ मीडिया हाउस उसको एकदम बढ़ा चढ़ा करके कि यूपी मॉडल आ गया, बिहार में भी अब अपराधियों की खैर नहीं और वही मॉडल लागू हो रहा है, बिहार में योगी मॉडल लागू हो रहा है। अभी ठहरना चाहिए पत्रकारों को, अभी इस निर्णय तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लेना चाहिए। अभी सम्राट चौधरी अपने गृह क्षेत्र में घूम रहे हैं,
उसके बाद में आएंगे, उसके बाद बैठ करके तय होगा कि किस तरह से क्या कानून व्यवस्था का काम उसी तरह से चलता रहेगा जैसे नीतीश कुमार चलाते रहे हैं, या सम्राट चौधरी स्टाइल ऑफ वर्किंग हमें देखने को मिलेगी। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए घर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। ये इसलिए अहम है कि नीतीश कुमार अभी भी पावरफुल भी हैं और कमजोर भी हैं। देखिए, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग जो सामान्य प्रशासन विभाग को अपने पास ही रखा है। इसका मतलब है कि आईएएस आईपीएस के पोस्टिंग का अधिकार नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। यह अधिकार सम्राट चौधरी को नहीं गया है, लेकिन डीएसपी स्तर के जो अधिकारी होंगे उनकी ट्रांसफर का अधिकार सम्राट चौधरी के पास है। अब इसको लेकर के कहीं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच टकराव तो नहीं दिखने को मिलेगा, ये देखना होगा। क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल को लागू करने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार कहीं उस पर आपत्ति तो नहीं जताएंगे, ये भी देखना होगा। दरअसल बिहार में अभी तक जो सियासत रही है उसमें बीजेपी जो है, साइकिल अगर आप मान लें तो साइकिल की सीट पे नीतीश कुमार रहे हैं और कम और ज्यादा सीट ला करके बीजेपी करियर पर ही बैठी रही है। करियर हमारे साइकिल में पीछे में करियर होता है, उसी पर बीजेपी बैठी रही। अब वाले वो स्पोर्ट्स साइकिल में आपको नहीं दिखता हो सकता है, लेकिन ये होता है बिहार में बहुत सारे साइकिल ऐसे चलते हैं जहां करियर होता है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने, लेकिन सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे, लेकिन नाम नीतीश का ही होता रहा। जो बैनर लगते थे उसमें बड़ी तस्वीर जो थी हमेशा नीतीश की रही। भले वो मंत्रालय बीजेपी के मंत्रियों का रहा हो, लेकिन नीतीश ही छाए रहते थे। यही वजह है कि लोगों के अंदर जब चुनाव के वक्त बात की जा रही थी एंटी इनकम्बेंसी की, तो वो हमेशा नीतीश की बात की जा रही थी। उसमें कभी भी नहीं कहा गया कि जेडीयू बीजेपी की सरकार के खिलाफ। तो यानी नीतीश कुमार मेन फेस अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को जो विभाग दिया गया वो बहुत मजबूत है। अब हमने कहा कि नीतीश कुमार कमजोर क्यों है वो भी समझ लीजिए। इस विधानसभा चुनाव के बाद अब जो आंकड़ों का गणित है वो उस तरह नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदल लें, और बीजेपी बहुत मजबूत है। बीजेपी ने अपने सहयोगी जो बाकी दल हैं, जिसमें एलजेपी रामविलास है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिसमें जीतन राम मांझी, इन सबको बीजेपी अपनी मदद करके जिता करके लेके आई है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और यही वजह है कि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, इनके खिलाफ जल्द बड़े स्तर पर एक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। और मीडिया में लगातार सम्राट चौधरी आपको छाए हुए आने वाले दिनों में बिहार में दिख सकते हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ है पिछले 20 साल में सब कुछ नीतीश कुमार है। लेकिन अब 20 साल बाद उस बिहार में भले बीजेपी गृह मंत्री का पद अपने पास रख रही हो, भले बीजेपी ने ज्यादा सीटें आने के बाद नीतीश को भी मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उस राज्य में अब बीजेपी किसी ऐसे नेता को जरूर उभारना चाह रही है, जरूर सामने लाना चाह रही है, जिसे बिहार में लोग राज्य भर का बीजेपी का नेता माने, जिसकी छवि ऐसी हो कि मुख्यमंत्री की छवि के बराबर की छवि उसकी भी दिखे। तो इस दौर में सम्राट चौधरी आगे हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और सम्राट चौधरी के काम पर सबकी नजर होगी। नीतीश कुमार की भी नजर होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा मंत्रालय उनसे छिन गया है और उन्हें मजबूरी में वो मंत्रालय बीजेपी को देना पड़ा है। भले वो इसे नहीं माने, लेकिन ये हकीकत है
और बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, तो सम्राट चौधरी फ्री हैंड डिसीजन लेते हुए आपको बिहार में दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। योगी मॉडल लागू होगा या नहीं, बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बुलडोजर एक्शन पर देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में सख्त टिप्पणी दी है। कहा है ये कोई न्याय का तरीका नहीं है और इसको उसने बिल्कुल एक माना है कि इस तरह से नहीं चीजें होनी चाहिए। अब देखना है कि बिहार में उसी बुलडोजर मॉडल को लागू करते हैं सम्राट चौधरी या नहीं करते हैं। कई सारी चुनौतियां हैं। शराब माफिया बहुत ज्यादा हावी है, बालू माफिया भी है, जमीन माफिया भी है, साथ में जो सूखा नशा है उसको लेकर भी एक पूरा नेक्सस है। इन सब को तोड़ने की जिम्मेदारी, इन सब पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अगर सम्राट चौधरी कर पाए तो यकीनन 2030 में बीजेपी बहुत आगे आपको नजर आ सकती है। कुछ राज्यों में कुछ कार्रवाई दिखी थी, मध्य प्रदेश में कार्रवाई दिखी थी, राजस्थान में भी कुछ कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन दिखा था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गया। यूपी में जारी रहा है। अब यूपी के बाद क्या वो बुलडोजर बिहार पहुंच रहा है या फिर बुलडोजर का इस्तेमाल या क्रेन का इस्तेमाल बिहार में सिर्फ नेताओं को माला पहनाने के लिए ही होता रहेगा? इंतजार रहेगा हम सबका। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिहिर गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है। नमस्कार।